तो जैसा मैं कह रहा था कि ये सच में पवित्र आत्मा चाह रहा है और हम पवित्र आत्मा की यदि सुनते हुए ही आगे बढ़े तो बीते 3 से 4 हफ्ते से पता नहीं क्यों परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे इसी चीज को लेकर के कायल कर रहा है कि we need to learn something from the life of David, है ना। आपको और मुझे राजा दाऊद के जीवन में से कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, कुछ उसके अच्छे बुरे अनुभवों में से कुछ शिक्षाओं को, कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स को, कुछ उन रेवलेशंस को हमें अंडरस्टूड करने की जरूरत है, जिससे हम एक सुधार की ओर आने वाले सके और हमारी आत्मा की उन्नति होने वाली सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो हम लोगों ने हमारी शिक्षा में जो है हमने जहां पर छोड़ा था, हमने इस विषय पर छोड़ा था कि दाऊद जो है वो इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है, इसीलिए उसने अपने जीवन में कोई भी संग्राम या कोई भी युद्ध भूमि में हार का सामना नहीं करा, है ना। दिस इज वेयर वी हैव लेफ्ट लास्ट टाइम, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन थिंग, और हमने ये चीज समझी थी कि दाऊद जो है वो इस बात को जानता था that he is the man after God's own heart, and since he know that, therefore he has not lost even a single battle in the battlefield। इसीलिए केवल ये ही बात जो उसके मन विचार कल्पना में, जो उसकी सचेतता में, जो उसकी जागरूकता में थी, वो इस थॉट को लेकर के बहुत सर्टेन था, वो इस थॉट को लेकर के बहुत श्योर था कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, और क्योंकि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, इसीलिए मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेरे दाहिनी और मेरे दाहिनी ओर 1000 गिरे, मेरी बाईं ओर 10,000 गिरे, परंतु फिर भी कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी क्लेश, कोई भी बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, बिकॉज मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। He was so much confident upon this thing, he was so much certain and sure, he was assured with this one thought that I am a person after God's own heart, and since I am a man after God's own heart, इसीलिए मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। ये वो भजनकार ही है जो कहता है कि जवान सी को तो गति हो सकती है और वो भूखा रह सकता है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। कैसे दाऊद इतना कॉन्फिडेंट हुआ? कैसे दाऊद जब सुरक्षा का वचन लिख रहा है, जब सुरक्षा का भजन लिख रहा है, हम लोग सब उस भजन को जानते हैं और कोट भी करते हैं, साम्स 91 को। भला कैसे दाऊद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज आया? Because he know this revelation which God has revealed upon his heart, that David, you are a man after God's own heart। उसने उस प्रकाशन को जो परमेश्वर ने उसके हृदय पे प्रकट करा था कि दाऊद तू परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है, उसने उस प्रकाशन को अपना लिया था, उसने उस प्रकाशन को ग्रहण कर लिया था, उसने उस टैग को जो परमेश्वर यहोवा ने उसे दिया था, उसे स्वीकृत करके उसे अपने जीवन की जीवन शैली बना लिया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने इसे पहले भी कहा था कि राजा दाऊद जब एक स्तुति करने वाला, एक चरवाहा था, उसके अंदर एक होड़ थी, एक जुनून था, एक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए वो हमेशा ललाहित और तत्पर रहता था। उसने प्रभु को धन्यवाद देना अपनी मां के पेट में से सीख करके नहीं आया था। परमेश्वर को धन्यवाद देना उसने अपने पापा से नहीं सीखा था, क्योंकि बाइबल ये नहीं बताती है कि यीशु जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया, बट nowhere there is a written account in the Bible where it says that Jesse has offered the thanksgiving sacrifice unto the Lord। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि थैंक्सगिविंग जो है वो आपको सिखलाई नहीं जाती, परंतु वो आपको अपने आप में डेवलप करना होती है। आपके अंदर थैंक्सगिविंग कब आती है? जब आप परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करते हैं। हमने वचनों में से देखा था कि हे मेरे मन यहोवा के
नाम को धन्य कहे और उसके किसी भले उपकारों को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। राजा दाऊद का हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से इसीलिए भरा हुआ था क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके मन विचार कल्पनाओं में, कॉन्स्टेंटली उसके 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 दिमाग में परमेश्वर की भलाइयां चलती रहती थी। जब उसके अंदर प्रभु की भलाइयां चलती रहती थी, क्योंकि वो परमेश्वर की भलाइयों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है वो उसे स्मरण करता रहता था। उन भलाइयों को स्मरण करने के द्वारा उसने उस आभार को, उस धन्यवाद को परमेश्वर के प्रति व्यक्त किया। और जब व्यक्त किया तो उसने उससे डेवलप करता गया, उसमें इम्प्रोवाइज करता गया। इतना इस हद तक इम्प्रोवाइज करा कि वो उसके जीवन शैली का हिस्सा हो गया। That thanksgiving became a part of his lifestyle. उसके जीवन का एक हिस्सा हो गया, उसकी पहचान का एक हिस्सा हो गया। इस एक्सटेंट तक उसने थैंक्सगिविंग को लेकर के गया कि परमेश्वर ने उस थैंक्सगिविंग का फायदा जो है, थैंक्सगिविंग का जो बेनिफिट जो है, वो उसके मुख से प्रकट कर दिया कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश कर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया हमने दाऊद के जीवन में से सीखा है और मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जब हम लोग संदेश को समझ रहे हैं, आज के संदेश का शीर्षक बहुत से सिंपल है और ये इसी श्रृंखला में फॉलो होता है, द डिकोडिंग द हार्ट ऑफ डेविड। राजा दाऊद के हृदय को समझना, राजा दाऊद के हृदय को समझना। क्यों? क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है, बाइबल बोलती है जब दाऊद का विषय आया, दूसरे किसी भी परमेश्वर के दासों को हम लोग पुराने नियम में देख लें तो बाइबल कहीं पर भी ये नहीं बताती है, नॉट इवन यीशु के लिए ये बोलती है कि यीशु मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। इसका मतलब क्या कि हम दाऊद को यीशु के ऊपर रख रहे हैं? नहीं। But there is something much more important that we need to understand about the life of David. And when I'm talking about the life of David, then specifically and especially his heart. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There are some hidden things, there are some deeper mysteries that has been hidden in the heart of David. क्यों? क्योंकि दाऊद हृदय से परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति, तो उसके हृदय में कुछ तो अमूल्य और बहुमूल्य खजाने छुपे हैं जो आपको और मुझे समझना जरूरी है। Amen. हालेलुया। हमने इस बात को, इस बात पे, इस शिक्षा को हमने इस टॉपिक पे एंड करा था। हम लोग जानते थे कि दाऊद जो है वो इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जब शमूएल ने, जो परमेश्वर का मुख है, शमूएल ने, जिससे बाइबल में पुराने नियम के लोग जो हैं वो परमेश्वर के दर्शी बोलते थे, सीयर और विजनर और द माउथपीस ऑफ गॉड। उस शमूएल ने जब यिशै के घर पे आकर के दाऊद से मुलाकात करी तो क्या हुआ? उसने क्या कहा कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। He has understood this one thing, that God has saw my heart that is filled with praise and thanksgiving, my heart that is filled with all the goodness that He has done in my life till now so far. परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा है। That's why that heart-to-heart connection has been established between God and David. इसीलिए एक हृदय के साथ हृदय का कनेक्शन परमेश्वर और राजा दाऊद के बीच में स्थापित हुआ। और क्योंकि उसने इस बात को समझा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि राजा दाऊद इस सचेतता में जीता था, राजा दाऊद इस कायरता में जीता था। राजा दाऊद के मन विचार कल्पनाओं में ये बात बसी हुई थी कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। और क्योंकि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, उसने इस बात के लिए प्रभु के सामने आभार व्यक्त करा। और ये ही आभार या धन्यवाद देना उसके लिए परमेश्वर के उपस्थिति में एक्सेस करने का एक मीडियम बना। I want to encourage you church कि कभी भी परमेश्वर को थैंक यू बोलने में कंजूसी ना करें,
कभी भी परमेश्वर को थैंक यू बोलने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका थैंक यू बोलना आपको कुछ ऑर्डिनरी सा साउंड कर सकता है कि अरे थैंक यू बोलने में क्या ही कुछ नया है, हम प्रभु को बस थैंक यू बोल रहे हैं, हम प्रभु को बस थैंक यू बोल रहे हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग स्क्रिप्चरली, समथिंग बिब्लिकली, कि जब आप खुदा को थैंक यू बोलते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप खुदा की हुजूरी में, परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति जो स्वर्ग में है, उस उपस्थिति को, उस पवित्र उपस्थिति को, उस महिमा में, वैभव में उपस्थिति को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जस्ट बाय सेइंग दिस टू वर्ड्स, दैट इज थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। दाऊद ने कंजूसी नहीं करी, इसीलिए वो बोलता भी है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि उसके पवित्र भवन में मैं सर्वदा वास करने वाला हूं। This is one thing that I see, that is to dwell in the house of God Almighty. दाऊद के मन विचार कल्पनाओं में ये थॉट था that he was a man after God's own heart. It was in his consciousness, conviction. It was in his mindset. Or we can say that David has developed a mentality with this one thought, that I am a person after God's own heart. I am a man after God's own heart. Because God has not seen my outward appearance, but He has saw my heart. परमेश्वर ने मेरे बाहरी रूप कद काठी को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने मेरे अंदर मेरे हृदय को देखा। मेरा हृदय जो कि उसके प्रति समर्पित है, मेरा हृदय जो कि उसकी भक्ति भावना के लिए तत्पर है, मेरा हृदय जो उसका गुलाम है, जैसे बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में, that we have been slaved for the righteousness. हम लोग धार्मिकता के गुलाम बन गए। This is, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, दाऊद के हृदय में ये चीजें रही होगी, क्योंकि जो आत्मा दाऊद के ऊपर उड़ेला गया है वही आत्मा से आप और मैं भरे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात? जो आत्मा अब्राहम के ऊपर आया, जो आत्मा शिमशोन के ऊपर आया, उनके ऊपर आता था, जाता था, परंतु वो ही पवित्र आत्मा, वो बदला नहीं है, वो अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अपडेट नहीं हुआ है, बस उसने कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक आपके साथ में करीबी बना ली है। उनके ऊपर आता था, अभिषेक करता था, चले जाता था, परंतु हमारे अंदर आया तो कभी गया ही नहीं। हालेलुया। दाऊद के अंदर ये थॉट था that I am a man after God's own heart. Because he has not seen my outward appearance, but he has seen my heart. My heart that has been devoted unto him. My heart that has been committed unto him. My heart that is slave unto him. और यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर एक प्रकाशन का कैच है, यदि आप हमें समझ लें इस प्रकाशन कि जब आप अपने जीवन को कमिटमेंट के साथ में और उस कमिटमेंट के साथ में अवेयरनेस के साथ में जीते हैं, that you have been committed unto someone, then you won't feel. मैं इसे एक उदाहरण के साथ में बोलना चाहूंगा कि जब मैं मेरी पत्नी से ब्याह कर लिया, जब मेरा और मेरी पत्नी का विवाह हुआ है, तो मैं उनके साथ में एक मैरिज के कमिटमेंट में, कॉवेनेंट में आ गया। मैंने कमिट कर दिया है कि मेरे जीवन में मैं यदि किसी भी स्त्री को प्रेम करूंगा तो वो आप हैं, किसी के भी साथ में नजदीकी बनाऊंगा तो वो आप हैं, किसी के साथ में भी स्नेह रखूंगा तो वो आप हैं। मैंने ये चीज कमिट कर दी है। मेरे शरीर पर आपका अधिकार है और आपके शरीर पर मेरा अधिकार है, जैसे बाइबल पहला कुरिन्थियों 7 बताती है। तो ये कॉवेनेंट में हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है, और मैं इस कमिटमेंट के साथ में, इस कमिटमेंट की जागरूकता के साथ सीख रहा हूं। ये दो शब्दों को लिख ले कलीसिया, क्योंकि आज हम इसी शिक्षा की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। दैट इज फर्स्ट कमिटमेंट एंड सेकंड इज अवेयरनेस। सबसे पहला कमिटमेंट, समर्पण, और भी दूसरा कोई शब्द हो सकता है कमिटमेंट के लिए, पर मैं अभी आपको केवल कमिटमेंट के लिए हिंदी में मुझे यही आ रहा है कि मैंने कमिट कर दिया है। मैंने मेरी पत्नी को कमिट कर दिया है that you will be my life partner। नहीं, covenant is different and commitment is different, है ना? बोलना नहीं चाहूंगा, परंतु थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए बोलना चाहूंगा कि एक मूवी का डायलॉग है,
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। क्यों बोल कमिटमेंट को हम लोग ये बोलते हैं कि मैंने वादा कर दिया, है ना, मैंने वादा कर दिया, मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो आपको और मुझे समझना है, मैं इसी एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ कि जब मैंने मेरी वाइफ के को कमिट कर दिया है कि आई विल बी योर लाइफ पार्टनर एंड यू विल बी माय लाइफ पार्टनर, एंड व्हेन आई एम लिविंग विद दिस कमिटमेंट कि मेरी पत्नी ये है, मैं इनका पति हूँ, मैं जब इस जागरूकता के साथ में, इस कमिटमेंट के अवेयरनेस के साथ में जी रहा हूं, तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा, मेरी मैरिज लाइफ कभी भी फेल नहीं होगी। बट जैसे ही मैंने इस कमिटमेंट को हल्के में लिया, जैसे ही मैंने जो मेरी पत्नी के साथ में वाचा बांधी है, उस वाचा को हल्के में या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है यार, मेरी पत्नी घर पर है और मैं जो है वो थोड़ा सा स्नीक आउट कर सकता हूं, मैं जो है वो किसी पराई स्त्री के साथ में कुछ गैर कानूनी संबंध बना सकता हूं, मैं जो है मैं कुछ गलत बातें कर सकता हूं, मैं इन सब चीजों को अपनी जुबान पर भी नहीं लाना चाह रहा हूं, परंतु इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, मैं इस एग्जांपल को दे रहा हूं कि जैसे ही आपने किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई कमिटमेंट को हल्के में लिया, तो आपके साथ में पता है क्या होता है, आप उस अवेयरनेस से बाहर हो जाते हैं, आप उस सचेतता से बाहर हो जाते हैं जब आपने उस कमिटमेंट को हल्के में ले लिया, जब आपने किसी को वायदा किया है, जब आपने किसी के साथ में वो उस वाचा में है, उस वाचा को यदि आप हल्के में लेते हैं तो आप उस जागरूकता से बाहर हो जाते हैं, और जैसे ही आप उस जागरूकता से बाहर हुए, जैसे ही आप उस कमिटमेंट को हल्के में लिए, then you will be start to get fail. Yes. The moment you will slip out of this awareness or awakening, then you are prone to commit sin. Let me put it in this way. यदि हम लोग डेविड के लिए देखें तो बाइबल बताती है that David was totally and completely committed unto God. बाइबल बतलाती है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित था, परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से नियमबद्ध था. He was committed unto God. But the moment his actions contradict the plan of God, let me put it again, let me repeat it again so that you will not miss this revelation. That David was committed unto God, but the moment his actions contradicted the plan of God, जैसे ही उसके कार्य करने का तरीका परमेश्वर की योजना के विपक्ष में आ गया, परमेश्वर की योजना को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा. जब मैं कह रहा हूं कॉन्ट्राडिक्टेड द प्लान ऑफ गॉड, तो इसका मतलब क्या है? द मोमेंट व्हेन ही डेविड opposes the season that was planned by God to be on war. ये थे उसके एक्शंस जिन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करा था परमेश्वर की योजना को. ये थे उसकी करनी जिसने परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट में आ गया था. मैं फिर से कहना चाहूंगा, अब डेविड के लिए समझे कि ये प्रकाशन हमारे लिए आज समझना बहुत जरूरी है. आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. हम लोग दो शब्दों को लेकर के आज बात कर रहे हैं, दैट इज कमिटमेंट, और दूसरा उस कमिटमेंट के अवेयरनेस. कमिटमेंट और अवेयरनेस, यदि आपको हिंदी में लिखना है तो आप इसी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख ले, कमिटमेंट, और उसी के साथ में उस कमिटमेंट शब्द की सचेतता में या जागरूकता में जीना. जब आप किसी के साथ में कमिटेड हो, है ना, पहले के टाइम पे मैंने इस बात को बहुत सुना था जब मैं कॉलेज लाइफ में था. तो कोई भी प्रेमी जोड़ा वो पता है क्या बोलते थे, when they want to just introduce और ऐसे करके, no, I am committed to that person. बहुत इस स्टाइलिश तरीके से, no, I am committed. कोई अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताना चाहता था, are you single? तो they don't, वो ऐसे जाहिर नहीं करते थे कि no, I am in a relationship. No, I am not single, I am committed. इसको कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसके लिए क्या शब्द, अगर आप लोगों को कोई शब्दावली समझ में आ रही है कमिटेड वर्ड के लिए, कमिटमेंट शब्दों के लिए, तो प्लीज आप बताने में फील फ्री टू
to say that, but मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वही एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जब आप आपके जीवन को कमिटमेंट के साथ में जीते हैं और उस कमिटमेंट को की जागरूकता में जीते हैं, कि आप किसी के साथ में कमिटेड हैं, तो आप कभी भी जीवन में फेल नहीं होंगे। बट जैसे ही आपके जीवन में आप इस जागरूकता से या इस अवेकनिंग से बाहर होते हैं, तब आप पाप करने के लिए तत्पर होते हैं। दाऊद के जीवन में से देखें तो दाऊद के जीवन में से हमको ये चीज क्लियरली सीखने को मिलती है कि दाऊद परमेश्वर के प्रति समर्पित था, दाऊद परमेश्वर के प्रति कमिटेड था। बट द मोमेंट उसके एक्शंस परमेश्वर के प्लान्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, जैसे ही उसके एक्शंस, उसके जेस्चर्स, उसके हाव भाव, उसका रहन सहन का पूरा रवैया, उसका जैसे ही जीवन शैली परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट में आने लगी, और जब मैं कह रहा हूं कि वो उसके एक्शंस परमेश्वर के प्लान को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, तो इसका मतलब क्लियर है कि जब राजा दाऊद को उस युद्ध भूमि पे होना चाहिए था, he chose to stay at the roof. These were his actions. ये उसके एक्शंस थे जिसने परमेश्वर की योजना के विपक्ष में आए। ये उसके एक्शंस थे जो परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट में आए, क्योंकि जो सीजन परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा था कि जब राजा लोग कहां होते थे, युद्ध भूमि में संग्राम लड़ते थे, इसने उस सीजन से बाहर आने का सोचा और उसके ऊपर एक्ट भी करा। इसने उस युद्ध भूमि पर से बाहर आने का सोचा और सोचने के बाद में उसे क्रिया में भी लाया, और जैसे ही वो क्रिया में लाया, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, बिकॉज़ दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज स्पोकन अनटू मी, that the moment when he has thought and bring this thought into an action by choosing to stay at his kingly palace and sending Joab into the battlefield, this was the moment when he was already doomed. This was the moment when he was already doomed. ये already वो एक क्षण, एक पल था जब वो विनाश हो ही गया था उसका, जब वो फेल हो ही गया था। ध्यान दे, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। यदि आप बाइबल को कभी भी पढ़ते हैं तो उसे एक सीक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ें। यदि हम लोग बाइबल में से निकालें दूसरा शामुएल की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, we have to understand this thing। प्रकाशन हमें समझना बहुत जरूरी है। 11वें अध्याय का हम लोग सब जानते हैं कि 11वें अध्याय में जो है दाऊद ने आगे जाकर करके बैतशेबा के साथ में व्यभिचार करा था, परंतु उस व्यभिचार की शुरुआत या उस पाप की शुरुआत कहां से हुई? उस पाप की शुरुआत कहां से हुई? हम सबको ऐसा लगता है कि दाऊद के जीवन में जो असफलता है वो केवल और केवल व्यभिचार करना हुआ है। दाऊद के जीवन में जो फेलियर है, यदि आपको दाऊद के जीवन का फेलियर डिफाइन करना है, तो हाउ कैन यू डिफाइन द फेलियर ऑफ डेविड्स लाइफ? यू विल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि डेविड की लाइफ का फेलियर क्या है, दैट ही हैज स्लेप्ट विद अनदर वुमन। डेविड के जीवन का असफलता का एक क्षण क्या है कि वो जाकर के किसी और की पत्नी के साथ में सोया, उसके साथ में व्यभिचार करा। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल है, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप है, जिसने परमेश्वर की आत्मा को शौकित करा, परमेश्वर को निंदित करा। But this is not originally, let me say it once again, ये वो कारण नहीं था जिसने परमेश्वर को शौकित करा और दाऊद को पाप में गिरा दिया, परंतु जो असल कारण था जिसके साथ में परमेश्वर शौकित हुआ, जिसके द्वारा दाऊद पाप में गिरा। पाप में गिरने का कारण दाऊद के जीवन में बैतशेबा को स्नान करते हुए देखना नहीं था, परंतु दाऊद के पाप में गिरने का कारण यह था कि वो परमेश्वर की योजना से बाहर आ गया। जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर आते हैं, मैं इस बात को कह रहा हूं, then that when you forget that you have been committed unto God, then you are prone, then you are at high risk to commit a sin। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पद संख्या 1 क्या बोलती है? बाइबल बताती है, it happened in the spring of the year at the time when kings go out to battle that David sent Joab।
पढ़ेंगे हम लोग सब साथ में, मैं चाहता हूँ निकालें, क्योंकि हम लोग आज ज्यादा वचनों में से नहीं जा रहे हैं, परंतु फिर भी एक ही वचन को पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए काफी रहेगा। बाइबल क्या बोल रही है यहाँ पर? बाइबल बोल रही है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वचन अंत कैसे हो रहा है? परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मैं कह रहा था कि इसकी क्रोनोलॉजी समझना आपको जरूरी है। कलीसिया, दाऊद के डूम होने की क्रोनोलॉजी आपको समझना जरूरी है। दाऊद कैसे विफल हुआ, दाऊद ने कैसे अपने जीवन में एकमात्र हार का सामना करा, इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझना जरूरी है। आगे जाकर के वो पूरा पैराग्राफ आता है कि उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा अपनी छत पर से, और फिर उसके अंदर वासना का एक ख्याल आया, उसने उसको कहलवा भेजा, वो उसके साथ में सोया, वो गर्भवती हुई और ऐसे करके दाऊद जो है व्यभिचार में पड़ा। परंतु उसके व्यभिचार में पड़ने का कारण क्या था? उसके व्यभिचार में पड़ने का कारण ये नहीं था कि उसने पराई स्त्री को नहाते हुए देख लिया। उसके व्यभिचार करने का कारण ये था कि वो परमेश्वर के निर्धारित किए हुए ऋतुओं में से बाहर आ गया, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि इस ऋतु में राजा लोग जाकर के जंग लड़ेंगे। उसने उस परमेश्वर के प्लान का विद्रोह करा, उसे अपोज करा। उसके एक्शंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे कि when the kings are going to on the battlefield, he chose and remained stay at his kingly palace. बाइबल बहुत क्लियरली बता रही है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद को राजा किसने बनाया? कलीसिया, परमेश्वर ने। दाऊद को इजराइल का अगला राजा किसने चुना? परमेश्वर ने। दाऊद का अभिषेक किसने करा? शामुएल के द्वारा हुआ, परंतु परमेश्वर ने। जब शाऊल ऑलरेडी एक राजा था, उसके बाद में दूसरा अभिषिक्त राजा किसने चुना? परमेश्वर ने चुना दाऊद को। बाइबल बताती है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, नॉट ओनली उसने परमेश्वर के सीजन को अपोज करा, ध्यान दे इस बात को समझे, बट उसने परमेश्वर के उस कॉल को, परमेश्वर के उस बुलाहट को, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए उस मिनिस्ट्रियल ऑफिस को, बाइबल क्लियरली बोल रही है, जिस समय राजा लोग, जिस समय राजा लोग, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। God has appointed a season when kings used to go on to the war and then the battlefield. David was appointed and anointed by God and through Samuel as a king, as the next king over Israel. When Saul was already a king, the Bible says कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने पर पछताया था। He was grieved when he made Saul as a king. And then after Saul, what God did is he chose David to be the next king over his people, over the children of Israel. परमेश्वर ने दाऊद को चुना था इजराइल के ऊपर अपना अगला राजा होने के लिए। शाऊल का राज्य समाप्त हो चुका था और अब राजा दाऊद उस ऑफिस में था। He was the only sole king. वो केवल एकमात्र राजा था उस टाइम पर। और यहाँ पर बाइबल क्लियरली बताती है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। जिस समय मतलब कौन सा समय? वो समय जब परमेश्वर ने निर्धारित करा है कि ये समय रहेगा जब राजा लोग जाकर के युद्ध करेंगे। वो समय परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड था और उस अपॉइंटेड सीजन को, जिस सीजन में राजाओं को जाकर के युद्ध लड़ना होता था, उसने आराम फरमाने का सोचा। उसने सोचा कि मैं मेरे घर पे आराम फरमाऊंगा, मैं मेरे घर पे एक झपकी ले लूंगा,
कई बार आपके और मेरे साथ में ऐसा होता है कलीसिया, हमको लगता है कि जड़ ये है, जड़ ये है, जड़ ये है, परंतु हम उस सोच से, उस आयाम से, उस दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाते कि एक इसकी असल जड़ क्या है। हालेलुया। दाऊद के डाउनफॉल का जो प्राइमरी रीजन था वो बैतशेबा को देखना नहीं था, परंतु दाऊद के डाउनफॉल का जो प्राइमरी कारण था वो परमेश्वर की योजना का अपोज करना था, वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए सीजन से बाहर आ जाना था। कितने सुंदर तरीके से वचन शुरू होकर के खत्म होता है। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद यरूशलेम में रह गया। हिंदी बाइबल बोल रही है, मैं शुरुआत की पहली पंक्ति बोल पढ़ रहा हूं और आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद एक राजा था, इजराइल का एकमात्र राजा था। शाऊल जा चुका था, शाऊल का अंत हो चुका था। Now he was the lone person who was operating in that office of kingly anointing. When he chose to stay at his palace, he not only opposes the plan of God and the season of God, but let me put it in this way, he also opposes the anointing which God has kept upon him. अब जब परमेश्वर का anointing को उसने अपोज करा, परमेश्वर का जो अभिषेक, जिस अभिषेक के साथ में परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, जब राजा दाऊद ने इस बात का चयन करा कि जब सारे राजा लोग युद्ध भूमि पर लड़ने जाते हैं, मैं अपने महल में रह जाता हूं और आराम फरमाता हूं, ये एकमात्र उसके लिए प्रमुख कारण था उसके पतन का। ये एकमात्र कारण था जिसके द्वारा वो उसके जीवन में विफल हुआ, वो धराशायी हुआ। उसने एक नाते हुए स्त्री को देखा, उसके अंदर वासना का एक विचार आया और वो विचार कर पड़ा, परंतु एकमात्र कारण जो था वो ये था कि जो ऋतु परमेश्वर ने निर्धारित करा, जो सीजन परमेश्वर ने निर्धारित करा कि राजाओं को जाकर के युद्ध लड़ना है, ये राजा था। और ये राजा ने उस परमेश्वर के न केवल उस ऋतु या सीजन का विरोध करा, परंतु along with that इसने उस परमेश्वर का अभिषेक का भी विरोध करा, परमेश्वर के उस अनॉइंटिंग का भी विरोध करा। उसके एक्शंस के द्वारा, उसके जेस्चर्स के द्वारा उसने ना केवल खुदा के उस सीजन का, जो सीजन में राजाओं को जाकर के युद्ध लड़ना होता है, उस सीजन का ही विरोध नहीं करा, परंतु ऐसा करने के द्वारा जो ऑफिस में परमेश्वर ने उसे निर्धारित कर रखा था, उस ऑफिस को भी उसने रिबेल करा। और जब उसने रिबेल करा, यहां पर एक सत्य को पकड़ ले, वो अनॉइंटिंग चला गया, वो अनॉइंटिंग चला गया। जैसे ही वो अनॉइंटिंग गया, उसके अंदर से वो कमिटमेंट की भावना गया कि मैं परमेश्वर के प्रति ऑलरेडी कमिटेड हूं। और जब उसके अंदर से वो कमिटेड होने की भावना गया, व्हेन इसके पहले तक जब उसके अंदर ये था तो उसके अंदर एक कमिटेड थी। मैं इस बात को एक और वचन निकाल करके पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी पद संख्या 22। हमने इस वचन को ऑलरेडी पढ़ा है, परंतु आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे। वचन क्या बोलता है यहाँ पर? 13 का 22 वचन बोलता है, फिर उससे अलग करके, अर्थात शाऊल को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है। और क्या कहता है? मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, He will do everything that I want him to do. He will do everything that I want him to do. वो सब करेगा जो मैं चाहता हूं कि वह मेरे लिए करे। वो सब करेगा जो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए करे। जब दाऊद ने इस बात का चयन करा,
कि मैं परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए ऋतु या सीजन पे जंग लड़ने को नहीं जाऊंगा, परंतु अपने राजकीय महल में आराम फरमाऊंगा। जो गवाही परमेश्वर ने उसके विषय में दी थी, वो उस गवाही की श्रेणी से बाहर हो गया। बाइबल क्या बोल रही है? परमेश्वर आप उसके लिए गवाही दे रहा है कि वो सब करेगा जो मैं उसे कहता हूं कि वो मेरे लिए करे। वो मेरी सारी इच्छा के अनुसार करेगा। परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर का प्लान था। जो राजा मैंने चुना है वो युद्ध भूमि पर हो। और उसने क्या करा? वचन बोलता है जब राजा युद्ध लड़ने के लिए संग्राम में होते थे, राजा दाऊद यरूशलेम में रुक गया। उसने ना केवल परमेश्वर के सीजन का विरोध करा मेरे प्रियो, परंतु उस सीजन के साथ में उस अनॉइंटिंग का, जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग उसके ऊपर रखा था, वो किंगली अनॉइंटिंग का, वो राजकीय अभिषेक का भी उसने विद्रोह करा। और जैसे उसने उस राजकीय अभिषेक का विद्रोह करा, वो विरोध के कारण अभिषेक चला गया। और जब जब अभिषेक जाता है, तब तब आपके अंदर से वो कमिटमेंट की भावना खत्म हो जाती है। राजा दाऊद के साथ में भी यही हुआ। इससे पहले तक वो परमेश्वर के साथ में कमिटमेंट में जी रहा था, और उस कमिटमेंट के अवेयरनेस में था कि आई एम कमिटेड अनटू गॉड, एंड ही वाज लिविंग विद दिस अवेयरनेस एंड अवेकनिंग दैट आई एम कमिटेड अनटू गॉड। बट द मोमेंट when he has opposes the season and the anointing which God has kept upon him and just stayed upon him, जैसे ही उस सीजन का और उस अभिषेक का उसने विरोध करा, उसके अंदर से ये कमिटमेंट की भावना चली गई, उसके अंदर से ये जागरूकता चली गई, ये अवेयरनेस चली गई कि मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपके अंदर से ये थॉट चला जाता है that I am not committed unto God, then you are at a high risk to commit a sin. मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये राजा दाऊद के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए भी है, कि जैसे ही हमारे अंदर से ये भावना जाती है कि I am not committed unto God, I am not committed unto my wife, I am not committed unto my husband, I am not committed unto my sons and daughters, I am not committed unto my mother and father. You are at the verge, you are at the high risk where sin is knocking the door of your life. आप आपके जीवन का दरवाजा खटखटा रहा है, तत्पर है। दाऊद के साथ में यही हुआ प्रियो। इससे पहले तक वो परमेश्वर के साथ में कमिटमेंट में था और उसके साथ एक जागरूकता में जी रहा था। बट जैसे ही उसने परमेश्वर की सीजन का, मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, सो दैट ये प्रकाशन आप अपना लें, ये प्रकाशन को आप पकड़ लें। जैसे ही उसने परमेश्वर के सीजन का विरोध करा, परमेश्वर के उस किंगली अनॉइंटिंग का विरोध करा, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर बहुत ही हाईलाइट करने वाली है। When the king used to go on war, David stayed at Jerusalem. When the king goes to stay on war, परमेश्वर के सीजन के लिए, परमेश्वर के ऑफिस के लिए उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के अपना कंफर्ट जोन चुना, अपना आराम चुना, और वो आराम करना उसके लिए महंगा पड़ गया। मैं उस शब्द को नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु एक कहावत है, आराम डैश है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। उसके लिए यही चीज गलत साबित हुई, उसके लिए यही बात पाप में गिरने का कारण बनी। दाऊद परमेश्वर के राजा, परमेश्वर के लिए द्वारा एक राजा के रूप में निर्धारित था, बट ही चोज टू स्टे एट जेरूशलेम, और ये उसके लिए काफी था पाप में गिरने के लिए। यरूशलेम में रुके रहना, ये उसकी एक क्रिया थी, ये उसका एक्शन था, ये उसका जेस्चर था, जिसने परमेश्वर के सामने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि परमेश्वर अब राजा दाऊद तेरे साथ में कमिटेड नहीं है।
जिस पल उसने यरूशलेम में रुकने को ठाना, जिस पल वो यरूशलेम में रुक गया और जोआब को और उसकी सेना को भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए, उस समय उसने परमेश्वर के सामने डायरेक्टली तो नहीं परंतु इनडायरेक्टली ऑलरेडी परमेश्वर को यह संदेश भेज दिया कि परमेश्वर, मैं तेरे सीजन से और तेरे द्वारा निर्धारित किए हुए मिनिस्ट्री के ऑफिस से बाहर आ चुका हूं। मैं तेरे उस अभिषेक से बाहर आ चुका हूं। His actions has already defined all these situations. And here is the catch for you. इस बात को पकड़ने की एक बात है आपके लिए, that we are not, when you are not committed to God, then you are at high risk to commit a sin. When you are not committed unto God, then you are at high risk. ये केवल दाऊद के लिए नहीं है। जब आप परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते हैं तो आप हमेशा तत्पर होते हैं कि आप पाप में गिरने वाले हो सके, आप पाप में पड़ने वाले हो सके। दाऊद के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। We are decoding these things from the life lessons of David, that when you are not committed unto God, when you are not living with this awareness and awakening that my heart has been committed unto God. God himself has testified this one thing, that I have found a man after my own heart who will do everything that I have told him to. When you forget this thing, when you opposes the plan of God, when you opposes to walk in that season of God, when you choose to rebel against the plan of God, this is what the outcome is. तो फिर ये प्रतिफल होता है। This is what happened to David, but so does it happen with us too. Knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, जब आपके और मेरे एक्शंस परमेश्वर की योजना को अपोज या कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं, जब आपके और मेरे एक्शंस परमेश्वर के प्लान और सीजन को जो उसने आपके और मेरे लिए तैयार करा है उसका विरोध करने लगते हैं, ऑल्दो हमारा हार्ट परमेश्वर के साथ में अभी भी कनेक्टेड हो सकता है, बट यदि हमारा कमिटमेंट चला गया, हमारे अंदर से ये थॉट चला गया कि इससे पहले मैं मेरी पत्नी का पति हूं, उससे पहले मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, यदि ये थॉट हमारे अंदर से चला गया, हम ऑलरेडी पाप में गिरने से एक कदम दूर है। जैसे ही आपका कमिटमेंट गया, परमेश्वर के प्रति आपका कमिटमेंट जैसे ही गया, ऑटोमेटिकली यू विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दिस अवेकनिंग। अपने आप ही से आप इस जागरूकता से बाहर आ जाएंगे that you are a person right after God's own heart. This is what happened with David. He didn't fail in the battle against the giant. दाऊद उस समय पर नहीं गिरा जब वो एक दैत्य का सामना कर रहा था, but he failed to battle against his own thoughts. He failed to battle against his own thoughts. When he need to be at war, he chose to stay. When he need to be walking in the season and the planning of God, he chose to stay at his kingly palace and take a nap. He didn't fail in the battle against that Goliath because he was committed unto God at that time. He was living with this awareness and awakening that my heart, my life belongs to Lord. जब दाऊद गोलियत का सामना कर रहा था, वो तब असफल नहीं हुआ था क्योंकि वो उस प्रकाशन के साथ में जी रहा था। उसने इस बात को समझ लिया था कि मेरा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है, मेरे जीवन का हर एक हृदय मेरा परमेश्वर के प्रति समर्पित है। वो इन सारे प्रकाशनों के साथ में जी रहा था, बट जब परमेश्वर के सीजन में वॉक करने का टाइम आया, he failed to battle against his own thoughts because he has opposes the season that God has set apart and appointed for him to be on war. परमेश्वर ने जो ऋतु उसके लिए निर्धारित कर रखा था,
कि इस ऋतु में तुझे युद्ध लड़ने जाना है। He chose to stay. He chose to stay. और by choosing to stay, केवल और केवल ठहर जाने के द्वारा he has already opposed God's commitment. उसने परमेश्वर के कमिटमेंट का ऑलरेडी विरोध कर दिया था। बाइबल कितने सुंदर तरीके से बोल रही है प्रेरितों के काम 13 अध्याय पद संख्या 22 में कि मैंने अपने हृदय अपने मन का सा एक व्यक्ति देख लिया है, दाऊद, जो मेरी सारी बातों को, मेरी सारी इच्छाओं को मेरे अनुसार पूरा करेगा। बट उसके जीवन के पतन का कारण क्या था? राजा दाऊद के पाप में गिरने का कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि बैतशेबा को नहाते हुए देख लिया, कारण ये था कि परमेश्वर ने बोला तू राजा है, तू युद्ध भूमि पर जा, परंतु उसने क्या करा? वो राजा होने के नाते अपने सेना और सेनापतियों को भेज दिया, अपने सैनिक और सेनापतियों को भेज दिया। और जब सैनिक और सेनापतियों को भेज दिया, बाइबल बताती है जब राजा युद्ध भूमि पर होते थे, जिस ऋतु में राजा युद्ध भूमि पर लड़ाई करते थे, राजा दाऊद यरूशलेम में ठहर गया। ये कारण था राजा दाऊद के पाप में गिरने का, ये कारण था। क्योंकि कल्पना करके देखें कि यदि वो ठहरता नहीं तो वो बैतशेबा को नहाते हुए देखता नहीं, यदि वो ठहरता नहीं तो वो बैतशेबा को नहाते हुए देखता नहीं। इस चीज को कभी अगर मैं बोलना चाहूंगा कि कभी मुझे इस एपिसोड को हाउस ऑफ डेविड में आगे जाकर के डायरेक्ट करने का या स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले तो मैं इस रीति से उसे सेटअप करूंगा कि बैतशेबा क्यों वहां पर इतने आराम से नहा रही थी। हम जानते हैं, हम अगर कभी भी पिक्चराइज करें तो जो महल होते हैं या जो पैलेसेस होते हैं, वो पैलेसेस हमेशा बड़े बड़े होते हैं। हम बैतशेबा को यहाँ पर कहीं पर भी बेशर्म नहीं कह सकते, परंतु वो कैसे ऐसे निडरता के साथ में नहा रही थी? क्या उसमें बाइबल में हमेशा दाऊद की गलती बताई है, बैतशेबा की नहीं बताई है। बैतशेबा के नहाने में कोई गुनाह नहीं था। कलीसिया इस चीज को समझे, क्योंकि बैतशेबा जब अगर स्नान कर भी रही होगी तो इस मनसा के साथ में कर रही होगी कि राजा तो जो है वो युद्ध में गया है, मैं यहां पर नहा रही हूं तो मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है। वो अपनी प्रिवेसी के साथ में, वो अपने सेफ स्पेस और सिक्योरनेस के साथ में नहा रही थी। She didn't even know that while she was taking a bath, someone is sneaking their eyes around him. कोई उसे नहाते हुए देख रहा है। गलती बैतशेबा के नहाने में नहीं थी, गलती दाऊद से हुई थी। दाऊद को जब युद्ध भूमि पर होना चाहिए था, वो अपने राजकीय महल में रुक गया। राजकीय महल में रुकना उसके पाप का आरंभ था, क्योंकि यदि वो उसके महल में रुकता नहीं तो वो बैतशेबा को नहाते हुए देखता नहीं। यदि वो बैतशेबा को नहाते हुए देखता नहीं तो उसके अंदर वासना का ख्याल आता नहीं। यदि वासना का ख्याल आता नहीं तो वो विचार करता नहीं। उसके पाप का प्रारंभ बैतशेबा के साथ सोने में नहीं था, परंतु उसके पाप का प्रारंभ या आरंभ कह लें हम लोग, वो परमेश्वर की योजना के बाहर आ जाने में था। परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए ऋतु और सीजन का विरोध करने में था। परमेश्वर के द्वारा अनॉइंट किए हुए उस किंगली अनॉइंटिंग का अपोज करने या रिबेल करने में था। जैसे ही परमेश्वर के सीजन से वो बाहर आया, केवल एक चुनाव करके कि मैं रुक जाता हूं, उसने ना केवल परमेश्वर के सीजन में से बाहर आया, पर इसके साथ में उसने परमेश्वर के वो अभिषेक का, जो अभिषेक परमेश्वर ने उसके ऊपर करा था, जो परमेश्वर ने वो किंगली अनॉइंटिंग से उसको निर्धारित करा था, उसका भी अपोज करके उसने क्या करा? उसने उस अनॉइंटिंग में से भी अपने आप को बाहर ले आया। The moment when you come out of that anointing, you are prone and at the verge of to commit sin. हमको लगता है कहानी कितनी सरल है। केवल एक चीज कहना चाहूंगा, जो दाऊद ने गलती करी वो हमें नहीं करी।
परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए सीजन में बने रहना। जो भी ऋतु में प्रभु लेकर के जा रहे हैं उस सीजन में बने रहे। और जब बने रहना है तो कैसे बने रहे? परमेश्वर के साथ में कमिटमेंट में बने रहे। इससे पहले मैं रोनाल्ड रॉय हूं, इससे पहले मैं ब्रिएला का पापा हूं, इससे पहले मैं कैरन का पति हूं, इससे पहले मैं मेरे मम्मी पापा का बच्चा हूं। इन सब से पहले मेरी आइडेंटिटी के पहले मेरी आइडेंटिटी ये है that I am identified by Christ। मेरे व्हाट्सएप पे पिछले 10-15 सालों से एक ही स्टेटस डला हुआ है that I am identified by Christ। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है, यिर्मयाह को प्रभु क्या बोलता है? That before you were born, है ना, गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरा अभिषेक करा है। तो इससे पहले आपका नाम बने, इससे पहले आपका डीएनए आए, इससे पहले आपको ब्लड ग्रुप दिया जाए, इससे पहले आपका विवाह हो जाए, इससे पहले आपने एक शिक्षा दीक्षा को प्राप्त कर लिया हो कि आप ये ग्रेजुएट हो गए, वो ग्रेजुएट हो गए, इन सब चीजों से पहले आपको ये पता होना चाहिए that I belong to my master and I am my master's masterpiece। मैं उसकी सर्वोच्च रचना हूं, मैं उसका हूं पहले, बाद में मैं संसार का, बाद में मैं मेरे संसारिक रिश्ते नाते का हूं। दाऊद के अंदर जब तक ये थॉट था ना, वो विक्ट्री प्राप्त कर रहा था। हमारे अंदर से जैसे ये थॉट जाता है कि मैं परमेश्वर का पहले हूं, बाद में किसी और का, ये थॉट जैसे ही हमारे अंदर से गया, शैतान तत्पर खड़ा है हमें पाप में उलझाने के लिए। कमिटमेंट और अवेयरनेस, प्रभु के प्रति कमिटेड रहे और उस कमिटेड रहने के लिए उस चीज के साथ में अवेयर रहे 24 घंटे 7 दिन कि मैं एस्तर रॉय होने के पहले, मैं कैरन रॉय होने के पहले, मैं ब्रिएला रॉय होने के पहले परमेश्वर की हूं। जब हम इस थॉट के साथ में आगे बढ़ेंगे, हम असफल कभी भी नहीं होंगे। मैं बिलीव करता हूं प्रभु ने आप सबसे बात कराए, प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आगे का समय कार्य